नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत अब मतदाता ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा, पुनरीक्षण अभियान के तहत 87% से अधिक मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्र का किया जा चुका है वितरण। बूथ लेवल अधिकारियों ने लगभग 1.5 करोड़ घरों का पहला दौरा पूरा किया। बिहार सरकार ने तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की। और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बांका जिले के चांदन और भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड ने देशभर के सर्वश्रेष्ठ प्रखंडों की सूची में अपना स्थान बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत अब मतदाता ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। सभी मतदाताओं का गणना प्रपत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मतदाता voters.eci.gov.in से गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में मतदाताओं का नाम, एपिक नंबर, क्रमांक संख्या, भाग संख्या, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र का नाम तथा राज्य का नाम पहले से भरा होगा। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, उन्हें बिना किसी दस्तावेज के हस्ताक्षर कर अपना फॉर्म अपलोड करना होगा। 2003 के बाद जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा तय 11 प्रमाण पत्रों में से आवश्यक प्रमाण पत्र गणना प्रपत्र के साथ अपलोड करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 26 जुलाई तक निर्धारित की गई है। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 87% से अधिक मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्र का वितरण किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में ये जानकारी दी। आयोग ने कहा है कि बूथ लेवल अधिकारी लगभग 1.5 करोड़ घरों का पहला दौरा पूरा कर चुके हैं। बीएलओ मतदाता के घरों में 3 बार जाएंगे ताकि कोई भी मतदाता नहीं छूटे। प्रदेश में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी और तेज हो गई है। एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पुनरीक्षण अभियान को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है, वह हर एक व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है और न ही आयोग इतना समय दे रहा है कि लोग कागजात बनवा सकें। अपने तौर पे जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो मनरेगा का कार्ड उनके पास है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, या कुछ लोग हैं जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है। तो सामान्य तौर पे अब इन कागज को भी नहीं माना जाएगा। तो फिर अब जन्म प्रमाण पत्र कोई मांगे तो हम लोग तो मैट्रिक पास हैं इसलिए दे देंगे, लेकिन जो आदमी कभी स्कूल भी नहीं गया, कहां से जन्म प्रमाण पत्र दे पाएगा? हाँ, उसको अगर निवास का करना है तो निवास का प्रमाण पत्र बनाने का समय हो तो जाके अंचल में बनवा लेगा, बीडीओ के यहाँ जाकर बनवा लेगा। लेकिन अब तो उतना भी समय नहीं है, तो निश्चित रूप से इस बात पर तो गौर होना ही चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाताओं को यह साबित करना पड़ रहा है कि वे भारत के नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया मौलिक अधिकारों का हनन है। भारत में रहे लोग को अपनी नागरिकता भी उसमें साबित करने पड़े, इसलिए वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और आम नागरिक के लिए भी। और उन्होंने कहा कि बीएलए जो हमारे जाएंगे वो जो है 2 बार अटेम्प्ट करेंगे घर पर, और 2 बार यदि घर पर नहीं मिलेगा तो उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए ये वोटर लिस्ट तक मामला नहीं है कि वोटर बनने के नहीं, ये विशुद्ध रूप से मौलिक अधिकार का हनन है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम से सिर्फ बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के लोगों को ही घबराने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है, ये गलत है क्या? सब वो जो वेरिफिकेशन कराएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन धर्म के नाम पर, जात के नाम पे काम नहीं करता।
वो जो भारतीय वोटर है उसकी चिंता करेगा। बांग्लादेशी को घबराने की जरूरत है और किसी को नहीं है। फिर भी आरजेडी कांग्रेस मिलकर इलेक्शन कमीशन को एमआईएम टारगेट कर रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में एनडीए जीतने वाला है, इसलिए वो लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट के बाद हार का ठिकरा किस पर फोड़े, तो वो इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पुनरीक्षण अभियान एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सिर्फ यह चाहती है कि अभियान के तहत एक भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है और हमारी उम्मीद केवल और केवल एक ही है चुनाव आयोग से कि कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए और ये गारंटी शुदा होना चाहिए। जिसमें भी पात्रता है वह वोट देने का अधिकारी है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल घटक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जुड़ी चिंताओं से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अवगत कराया। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दलों के नेता भी शामिल थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के लिए जो भूमिका तय करेंगे वह उन्हें मान्य होगा। मैं जरूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी नहीं होगी ये मुख्यमंत्री जी को उस वक्त के तय करना है। कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी मैं मानता हूं कि आने वाली सरकार में एक अहम और मजबूत भूमिका होने जा रही है, अगर ऐसा कोई पद अगर हम लोग के पास आता है तो चिराग पासवान कतई उसका दावेदार नहीं होगा। मेरे पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती से पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए काम किया है, दावेदारी उनमें से किसी की। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में हुई। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने बताया कि कल राष्ट्रीय परिषद की होने वाली बैठक में लालू प्रसाद को पार्टी का औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पेश किए जाने वाले विभिन्न प्रस्ताव और कार्यसूची को आज अंतिम रूप दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने पिछले 10 साल में रोजगार के 28 करोड़ से अधिक अवसर जुटाए हैं। मुंबई में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि उनके मंत्रालय का सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान है। अगर आकलन हम लोग करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का 30.1% हमारा योगदान है। फिर दूसरा है इसका मैन्युफैक्चरिंग में हमारा विभाग का 35.4, मतलब इसका योगदान है मैन्युफैक्चरिंग में। और फिर उसके बाद एक पैरामीटर ये है, एक्सपोर्ट में हमारा इस विभाग का योगदान 45.73 है। इससे भी कहा जा सकता है कि एमएसएमई का क्या महत्व है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार एक सप्ताह में वर्ष 2026 के लिए हज आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगी। आज नई दिल्ली में हज समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने सभी आवेदकों से फॉर्म भरकर समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने का अनुरोध किया। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है कि पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, वो टाइमलाइन जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना जरूरी है। पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। 65 साल से जो ज्यादा वाला हमारे हाजी से उनके लिए कंपेनियन वो मैंडेटरी है।
बिहार सरकार ने तांती यानी ततवा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा तांती जाति को पूर्व में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलटते हुए तांती जाति को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया था। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बांका जिले के चांदन और भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड ने देश भर के सर्वश्रेष्ठ प्रखंडों की सूची में अपना स्थान बनाया है। नीति आयोग द्वारा जारी मार्च महीने की डेल्टा रैंकिंग में इन दोनों प्रखंडों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए चुना गया है। योजना और विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि इस उपलब्धि के लिए चांदन प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपए और सबौर प्रखंड को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कैथी लिपि के अभिलेखों को संग्रहित करने के लिए भूमि सुधार और राजस्व विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैथी लिपि के पुराने अभिलेखों का देवनागरी लिपि में अनुवाद किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि सरकार की यह पहल विभागीय कार्यों के निष्पादन में काफी मददगार होगी। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नवादा के नारदीगंज में सबसे अधिक 58.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। अब यह परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। पहले इस परीक्षा का आयोजन 10 सितंबर को होना था। वहीं आयोग ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी परीक्षा की तिथि में भी बदलाव किया है। अब यह परीक्षा अपनी पूर्व निर्धारित तिथि 13 सितंबर की जगह 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। प्रसिद्ध ढोलक वादक रघुवीर प्रसाद का पटना में निधन हो गया। वे आकाशवाणी पटना में ढोलक वादक के रूप में कार्यरत थे। वे 1996 में आकाशवाणी पटना से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके निधन पर आकाशवाणी पटना के अधिकारियों और कर्मियों समेत संगीत जगत से जुड़े लोगों ने गहरा दुख जताया है। मुजफ्फरपुर स्थित लंगट सिंह महाविद्यालय आज अपना 126वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने उद्घाटन किया। स्थापना दिवस समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद भी उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत अब मतदाता ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा, पुनरीक्षण अभियान के तहत 87% से अधिक मतदाताओं के बीच गणना प्रपत्र का किया जा चुका है वितरण। बूथ लेवल अधिकारियों ने लगभग 1.5 करोड़ घरों का पहला दौरा पूरा किया। बिहार सरकार ने तांती ततवा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की। और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बांका जिले के चांदन और भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड ने देश भर के सर्वश्रेष्ठ प्रखंडों की सूची में अपना स्थान बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।